आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस की प्रैक्टिस शीट 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं और सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कहीं पे रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसका कोई एरर होगा या हो सकता है कि एरर ना भी हो। सेंटेंस देख के हमें पता चलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या नाउन इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से ज्वाइन करने का काम करते हैं। क्योंकि ये ज्वाइन करने का काम करते हैं इसलिए इन्हें कनेक्टर्स भी बोलते हैं। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम भी करते हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम भी करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से शब्द हैं? देखिए, हु, व्हाट, विच, दैट, बट, एज, ये सारे जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अलावा हुम हुआ, हुज हुआ, ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एरर कहाँ है हमारे सेंटेंस में। द मैन, फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु दे थॉट टू बी जेंटलमैन इज अ रॉग, या नो एरर। देखिए, द मैन हु दे थॉट टू बी जेंटलमैन। अब देखिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन शब्द है वो क्या है? हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जो हु वर्ड है वो हु वर्ड द मैन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। द मैन इसका एंटीसीडेंट हो जाता है हु का। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज अ रॉन्ग। हु की जगह हु आना चाहिए। सेंटेंस पढ़ के भी आपको समझ आएगा। द मैन whom they thought to be a gentleman is a wrong, right? तो एरर कहाँ है? whom आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस which have ever been made by you। रिलेटिव प्रोनाउन हम पहले फाइंड आउट करेंगे। आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है which। अब which का एंटीसीडेंट क्या है? आप देखेंगे कि जो एंटीसीडेंट पार्ट है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस। देखिए, एक चीज और समझिए, जब सेंटेंस में वन ऑफ द बेस्ट सजेशन, जब सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट सजेशन की बात हुई है। द बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव जो होता है, सुपरलेटिव डिग्री जब आती है सेंटेंस में वो अपने साथ हमेशा दैट को लेती है। दैट आता है, विच की जगह दैट आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। देखिए, यहां आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा दैट है, ठीक है। अब इसके अलावा सेंटेंस देखेंगे, जो एंटीसीडेंट पार्ट है इस दैट का, उसमें आप देखेंगे द ओनली वर्ड का यूज हुआ है। द ओनली वर्ड जो होता है ये हमेशा अपने साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन लेता है। इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ करेक्ट है। यहाँ एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वो क्या है? देखिए, दैट के बाद, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब जो है डिजर्व है। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगी? ये वर्ब जो है द ओनली वन, वन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। वन सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होने के लिए डिजर्व्स आना चाहिए। सिंगुलर आप वर्ब को कैसे बनाते हैं? ऐसे आईएस लगा के आप सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। रिलेटिव प्रोनाउन आप फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। चलिए, आप सेंटेंस में आगे देखिए, जो एंटीसीडेंट पार्ट है उसमें आप देखेंगे दिस इज नॉट सच। सच वर्ड का यूज हुआ है। जो सच होता है वो अपने साथ पेयरिंग करता है सच एज के साथ पेयरिंग होती है। दैट नहीं आएगा, एज आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट सच ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। यही एरर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। मे आई नो who you want to see please। देखिए, आप फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है who।
सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि देखिए आपको सेंटेंस पढ़ते ही एरर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप एक चीज देखिए, मे आई नो, वर्ब आ रहा है। वर्ब जब आ रहा है तो वर्ब अपने बाद में क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है whom होता है। मे आई नो whom you want to see please। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ऑब्जेक्टिव केस में हु ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, हु नॉमिनेटिव केस में आता है। whom आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस हो जाएगा मे आई नो whom you want to see please। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। देखिए, अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। पहले रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करिए। रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। व्हाट का जो व्हाट अ मैन, इसकी जगह क्या आना चाहिए, कह रहा है एक जो वुमेन है वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है। ठीक है, तो जो एवरीथिंग वर्ड है, एवरीथिंग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एवरीथिंग यहाँ जो वर्ड है ये समझ नहीं आता हमें कि वो किसी चीज के लिए दिया है, किसी थिंग के लिए दिया है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, किसी पर्सन के लिए दिया है। ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। जब ये क्लैरिटी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दैट आएगा। सेंटेंस होगा वुमेन कैन डू दैट, अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट वांट टू मैरी हिम, व्हाट इन माय ओपिनियन वाज वेरी सिली ऑफ हर। देखिए, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। अब सेंटेंस का क्या कहता है, शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट वांट टू मैरी हिम, व्हाट इन माय ओपिनियन वाज वेरी सिली ऑफ हर। देखिए, व्हाट नहीं आना चाहिए, व्हाट की जगह आना चाहिए। उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये कहा कि शी इज नॉट गोइंग टू मैरी दैट मैन। ओके, तो ये जो बात है, ये जो बात आ रही है इसके लिए विच आना चाहिए। विच इन माय ओपिनियन वाज वेरी सिली ऑफ हर। ठीक है, तो हमारा व्हाट हट के यहाँ विच आ जाएगा, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। दोज एप्लीकेंट्स विच द सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड्स फॉर इंटरव्यू शुड बी कॉन्टेक्टेड विदाउट डिले। दोज एप्लीकेंट्स, देखिए जो एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेशंस नहीं है, एप्लीकेंट्स हैं, पर्सन्स है ना, एप्लीकेंट्स है ना, पर्सन्स हैं, जिसके लिए क्या आया है, विच आया। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए, एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे विच नहीं आएगा। विच जो होता है नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। विच की जगह आना चाहिए whom। Those applicants whom the selection committee recommends for interview should be contacted without delay। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल whom I think might be good at the job। देखिए, क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जो whom है उसका एंटीसीडेंट क्या है, वन ऑफ द फ्यू पीपल, पीपल के लिए आ रहा है ना। तो पीपल के लिए क्या आता है, whom नहीं आता है। whom की जगह क्या आएगा, who। She is one of the few people who I think might be good at the job। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टूडेंट्स which fail the exam have to take the course again। Students who fail the exam have to स्टूडेंट्स जो हैं, देखिए विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है। स्टूडेंट्स पर्सन है, क्या यूज होना चाहिए, हु यूज होना चाहिए। स्टूडेंट्स हु फेल द एग्जाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक, हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स। देखिए, यहाँ जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु आ रहा है, जो भी यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, म्यूजिक है। हु, मिस्टर ठाकुर यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, म्यूजिक है एंटीसीडेंट। तो म्यूजिक तो जो है पर्सन नहीं है, इसके लिए क्या यूज होना चाहिए, हु की जगह विच होना चाहिए। सेंटेंस हो जाता है मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक विच हेल्प्स मी टू रिलैक्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। whomever will violate these rules of law shall be punished। देखिए, whomever नहीं, whosoever, जो कोई भी वॉयलेट करेगा रूल्स को, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा।
whosoever होना चाहिए, whomsoever नहीं होना चाहिए, जो कोई भी, whomsoever। कुछ सेंटेंसेस आप देख के समझ जाएंगे कि कहाँ एरर है, वहां किसी भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, I will take with me whosoever you choose। देखिए अब यहाँ पे देखिए, I will take with me whosoever you choose नहीं, whomever you choose, यहाँ आना चाहिए whomever, जिसको भी तुम चूज करोगे मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। I will take with me whomever you choose। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स। रिलेटिव प्रोनाउन है हु। सेंटेंस ये कहता है कि देयर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये चीजें ना पता हो। तो देखिए नेगेटिव वर्ड है नो, नेगेटिव वर्ड नो आया है। नेगेटिव वर्ड नो जब आया है उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है उसके साथ हु नहीं आना चाहिए। नो जब नेगेटिव वर्ड आता है नोज के साथ में बट का यूज करेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस में, क्या आएगा, बट आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा देयर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको ये चीजें ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढते हैं, कहाँ है, दैट है। देखिए दैट आया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे जो सेंटेंस है व्हाट से शुरू हो रहा है, यहाँ व्हाट क्या है, यहाँ व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन अपने साथ हमेशा दैट लेते हैं। यहाँ कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक्स। रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढते हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जो हु है इसका एंटीसीडेंट क्या है, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग के लिए हु आया है। अब देखिए यहाँ तो एवरीबॉडी कह दिया इसने, पर्सन मतलब पर्सन हो गया यहाँ कोई, एवरीथिंग यहाँ पे कोई चीज हो गई, है ना। अब इस सिचुएशन में पर्सन के लिए तो हु आना चाहिए और चीज के लिए विच आना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जहाँ हु और विच दोनों ही आने चाहिए वहां पे हम हु की जगह या विच की जगह हम दैट लगाते हैं, दैट आता है इस केस में। आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, द टेररिस्ट which was chained grumbled at the DSP who was taking him to prison। देखिए the terrorist which was chained, which वर्ड जो है, which जो वर्ड है इसका एंटीसीडेंट क्या है, टेररिस्ट है। टेररिस्ट कौन होता है, कोई पर्सन होता है। जब पर्सन के लिए आप which का यूज कहाँ करते हैं, आप क्या यूज करते हैं, who यूज करते हैं। सेंटेंस हो जाएगा, द टेररिस्ट who was chained grumbled at the DSP who was taking him to prison। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, दिस इज द सेम डॉग which barked at my son but fortunately didn't bite him। दिस इज द सेम डॉग which barked। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढेंगे आप तो क्या है, which हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। अब इसके आगे देखिए क्या वर्ड आया है, डॉग के अकॉर्डिंगली तो ये ठीक है which, लेकिन इसके आगे भी देखिए वर्ड आया है द सेम। द सेम, जब द सेम आता है ना ये अपनी पेयरिंग हमेशा दैट के साथ करता है ना। तो विच की जगह क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज द सेम डॉग दैट barked at my son but fortunately didn't bite him। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, I don't like that you told my mother last night। I don't like that। देखिए सेंटेंस कहता है कि मुझे पसंद नहीं आया जो कुछ भी तुमने मेरी मदर को लास्ट नाइट बताया, है ना। तो उसके लिए क्या आना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए व्हाट। आई डोंट लाइक व्हाट यू टोल्ड माय मदर लास्ट नाइट, जो भी तुमने मेरी माँ को बताया लास्ट नाइट मुझे बात पसंद नहीं आई, वो कुछ पसंद नहीं आया जो तुमने कहा, है ना। सेंटेंस देख के भी कई बार एरर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन्स हु हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिलेटिव प्रोनाउन फाइंड आउट करते हैं, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए इससे पहले अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो उसमें सच वर्ड का यूज हुआ है। जो सच होता है ना, सच की जो पेयरिंग है वो एज के साथ होती है
है ना। तो हु की जगह हमें एज लिखना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन्स एज हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु किसके लिए आया है, हु पर्सन के लिए आया है, लेकिन पर्सन से पहले भी अगर आप देखेंगे द ओनली वर्ड का यूज हुआ है। देखिए द ओनली जो वर्ड है ना, वो अपनी पेयरिंग जो है वो दैट के साथ ही करता है हमेशा। इसीलिए एरर क्या है, हु नहीं आना चाहिए, हु यहाँ पे एरर है। इसकी जगह पे दैट आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाता है, द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। नो एरर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चॉइस दी है आपको, हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। देखिए जो हु होता है वो पर्सन्स के लिए आता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, अब तक समझ आ गया होगा। अब देखिए जो हु है ना, उसकी जगह विच आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, हालांकि ब्रदर्स भी पर्सन्स ही है। देखिए जो विच होता है ना, वो नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। ये मैंने प्रैक्टिस शीट्स जितनी भी पहले कराई उनमें बताया है, नॉन ह्यूमन के लिए आता है। इसके अलावा विच जो है वो थिंग्स के लिए आता है। विच जो है वो एनिमल्स के लिए आ जाता है। और याद रखिएगा विच जो होता है वो पर्सन के लिए आता है, कब, जब चॉइस दे रखी हो। पर्सन के लिए आता है जब चॉइस दे रखी हो। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, चॉइस दी है आपको, पर्सन्स के केस में आ रहा है, तो विच आएगा यहाँ पे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इट इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढते हैं, वो क्या है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो द बेस्ट वर्ड का यूज हुआ है। द बेस्ट वर्ड क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा दैट लेती है पेयरिंग में, है ना। तो विच की जगह दैट आना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाता है, इट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन ओल्ड मैन had 4 sons whom he loved very much. No error. Okay. An old man had 4 sons. हमारा relative pronoun whom है. He loved very much. ठीक है। An old man who had 4 sons. देखिए whom जो है सेंटेंस कह रहा है, एक ओल्ड मैन जो है उसके 4 बेटे थे जिनको कि वो बहुत प्यार करता था, है ना। तो whom ही वर्ड आना चाहिए। तो कोई एरर नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस में अभी तक कोई एरर नहीं है, करेक्ट है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ही बॉट अ हाउस द प्राइस ऑफ विच वाज 5 लाख रुपीज। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए जो विच वर्ड है वो किसके लिए, क्या एंटीसीडेंट है इसका, हाउस इसका एंटीसीडेंट है ना। ही बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा, द प्राइस ऑफ विच, जिस घर का प्राइस जो था वो 5 लाख रुपए था, है ना। तो क्या होगा, विच। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक आया है, विच बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, यहाँ हूँ भी बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आता हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करिए अगर आपको वीडियो यूजफुल हो, पसंद आया हो या कोई चेंजेस करने, तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप जाके आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां जाके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।